नमस्कार। और धनतेरस सोने के लिए हमेशा से ही शुभ रहा है और ये साल सोने के लिए और भी बेहतरीन है, क्योंकि ये ऐसा साल है जहां पर हम पहली बार देखेंगे कि 59 इयर्स में सबसे बेहतरीन यहां पर खरीदारी बनते हुए नजर आएगी। अगर आप बाजार देखें तो सोने ने आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। करीबन 20% की तेजी यहां पर पिछले एक साल में देखने को मिली है। और अगर हम बाजार को देखें तो चांदी ने भी आपको उसी तरह के गेन्स यहां पर बनते हुए देखे हैं। अब यहाँ पर दिवाली कैसे रहने वाली है, अगली दिवाली तक यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार जैन, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर आगे किस तरह की खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ रह सकता है बाजार में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन चेतन मेहता, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता और पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले यहाँ पर कुमार जैन जी आपसे बात करना चाहेंगे। आप जवेरी बाजार में बैठे हैं, अच्छी खासी रौनक यहाँ पर होती है, आज क्या हाल है? सुबह से जोरदार रश चल रहा है। सुबह 9 बजे का मुहूर्त था, अभी शाम को 12:30 का मुहूर्त है। मुहूर्त के हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं और फिर सिक्के ले जाते हैं। आज खास मेरे को ध्यान था कि ज्वेलरी की खरीदारी हुई, लेकिन सुबह से सिक्कों की धूम लगी हुई है, लाइन लगी हुई है सिक्कों की। और हर जो कस्टमर आ रहा है सिक्के मांग रहा है, 10 ग्राम 20 ग्राम के सिक्के। ये सब देखते हुए सिक्कों की अच्छी मांग रहेगी अब की बार में। और गत वर्ष जो भाव था, आज सडनली भाव भी नीचे आ गया है, 61,000 के आसपास है। तो एक डबल मौका मिला कस्टमर्स को बाय करने का। फेस्टिव सीजन और रेट कम, दोनों में अच्छा मौका मिला है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छी खरीदारी करें और अपना धनतेरस सेलिब्रेट करें। धनतेरस के दिन आज ढाई मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन सिक्कों की पूजा करते हैं लोग और धन की पूजा करते हैं। यही सब ट्रेंड चला हुआ, सदियों से चला हुआ है और ये चालू है ये ट्रेंड। एब्सोल्युटली। और मुहूर्त यहाँ पर शुरू हो चुका है और जैसे कुमार जैन जी जवेरी बाजार से हमें बता रहे हैं कि लाइनें लग चुकी हैं, लोग आने यहाँ पर लग गए हैं, खरीदने का मुहूर्त भी है। माना ये जाता है कि आज के दिन में 4 या 5 मुहूर्त ऐसे होते हैं जब आप खरीदारी कर सकते हैं और लास्ट मुहूर्त तो यहाँ पर रात के 10:30 साढ़े 11 बजे तक भी है। और आपको बता दें कि ज्यादातर रिटेल, ज्यादातर ज्वेलर्स अक्रॉस इंडिया यहाँ पर आज मिडनाइट तक भी यहाँ पर दुकान खोल के रहेंगे। आप कभी भी खरीद के ऑफिस के बाद भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं सोने और चांदी में। राहुल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी के सिक्कों की खरीदारी कैसी है? B2B के जो रुझान थे वो काफी बेहतरीन थे, लेकिन रिटेल बाइंग कैसी नजर आती है? जैसे लोग कर रहे हैं, चांदी के सिक्के हो गए, ग्लासेस हो गई, तो ओवरऑल चांदी में इस बार डिमांड बहुत अच्छी रही पिछले साल के मुकाबले। और लोगों चांदी की तरह, जैसे धनतेरस के दिन चांदी को खरीदना शुभ माना जाता है और लोग उसको उसको मानते हुए काफी अच्छी, सुबह से अच्छी खरीदी चल रही है। राहुल, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कुछ नंबर्स बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिनसे भी हमने अब तक इंडस्ट्री में बात की है, मानना यही है कि पिछले साल से अभी भी नंबर्स थोड़े से कम हैं। जी, अगर मैं वॉल्यूम देखने जाऊँ तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार ग्रोथ 15% का ग्रोथ है वॉल्यूम वाइज। प्राइसेस को कंपेयर करेंगे क्योंकि चांदी ऑलरेडी 25% हाई पे है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, तो उसके हिसाब से आपको नंबर सेम मैच नहीं करेंगे, पर वॉल्यूम वाइज काफी अच्छा ग्रोथ है। ओके जी हाँ, तो नंबर्स यहाँ पर बेहतर नजर होते हुए नजर आए हैं। ऑफ कोर्स पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर ही है। चिराग, शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाइंग कॉइन्स की आज यहाँ पर ज्यादा बनता हुआ हम देखेंगे धनतेरस के मौके पे। ऑफ कोर्स जिनको पहनने के लिए चाहिए या फिर जो लोग यहाँ पर ब्राइडल के लिए खरीद रहे हैं उनकी तादाद तो अलग है ही। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अब तक का मार्केट फीडबैक क्या है? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, पहले तो आपके दर्शकों को धनतेरस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। पिछले कुछ साल में हमने थोड़ा बहुत मार्केट को चेंज होते हुए देखा है। यस, आपने जैसे कहा कि हिस्टोरिकली कॉइन्स बहुत ज़्यादा बिकते आए, पर कुछ पिछले सालों में जैसे क्योंकि दाम बढ़ते गए हैं तो लोगों ने वो जो डिफ्रेंसिएशन होता था कि मैं कॉइन खरीदूंगा फिर इसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करूँगा, वो थोड़ा घटते हुए दिखाई दिया। जो इनिशियल फीडबैक आ रहा है कि काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है इसको लेके। हालांकि अटकलें ज़रूर लगाई जा रही थी कि क्योंकि दाम बढ़े हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, तो थोड़ा बहुत बाइंग में यहाँ पे स्लो डाउन हो सकता है। पर हमारा अनुमान है शायद ऑन अ वॉल्यूम बेसिस ये फ्लैट टू मार्जिनली पॉजिटिव जरूर हो सकता है। और जहां तक प्राइसेस की बात है, ऑफ कोर्स जिन्होंने पिछले साल यहाँ पर इन्वेस्ट किया था चिराग, 50,000 के आसपास के लेवल से 60,000, सो क्लियरली अच्छे खासे प्रॉफिट पे एसेट क्लास मैनेजमेंट देखी जाए तो बहुत सुंदर।
जी हाँ बिल्कुल, स्पेशली क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका भी हमें एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी तो उसका भी एक फ़ायदा हुआ है। तो ज़रूर इंडियन निवेश हमेशा से गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं और आगे भी शायद खुश रहेंगे। एब्सोल्युटली, यही हमारी कोशिश भी है। राजीव, मैं बांद्रा आ रही हूँ आज शाम को, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राजीव, बहुत क्लियरली आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपका वॉइस वहां पर फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्लियरली हर बाजार में यहाँ पर रौनक है। और आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो चिराग अगेन, चाहे वो गोल्ड ETFs है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांच नहीं आई, कुछ डिसअपॉइंटमेंट उस वजह से है? जी हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल करती आ रही है पिछले 1-2 साल में सॉवरेन बॉन्ड के ट्रांचेस को, और शायद क्योंकि 1-1.5 महीने पहले ही सॉवरेन बॉन्ड के ट्रांच आए थे तो शायद यहाँ पे नया ट्रांच आना ज़्यादातर मुश्किल था। बट जैसे आपने हम हमेशा बात करते हैं कि सॉवरेन बॉन्ड अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प बनते जा रहा है इंडियन इन्वेस्टर को गोल्ड लेने के लिए, और क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है और आपको गोल्ड के रिटर्न भी मिलते हैं, तो सोने पे सुहागा जो है वो सॉवरेन बॉन्ड बन के आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए चिराग, अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आपके घर वाले भी खुश रहें तो उसलिए आप धनतेरस पे आज क्या करेंगे? देखिए, जैसे कहते हैं कि हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ, तो ऑब्वियसली अगर मैं मेरी वाइफ को कहूँगा कि कॉइन्स ले ले तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे कि कुछ लेने की। बट देखिए, जैसे अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप प्राइस मत देखिए, जैसे आप इक्विटी में SIP लोग करते हैं वैसे ही आपने गोल्ड में SIP करना चाहिए। और दूसरी बात, ऑन एन एवरेज 5 to 10% ऑफ एलोकेशन आपका सोने में होना ही चाहिए। जी, हमारे साथ दीपाली भी जुड़ रही हैं दिल्ली से। दीपाली, क्या खरीद रही हैं आप धनतेरस पर? अभी तो जो हमारे मेहमान मौजूद हैं इनसे पूछते हैं किस तरीके के इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं, और उसके बाद शो ओवर होने के बाद पोस्ट ऑफिस जाया जाएगा, देखा जाएगा क्या बाइंग होगी। लेकिन राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके के इनिशियल ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, कितनी चहलकदमी बढ़ी है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल आज दिन भर में? All of you. Happy with this all of you. So Bandra overall lit up है, lot of festivity and करेक्ट करेंगे, उनकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। राजीव जी माफी चाहेंगे, आपसे वापस बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन और MD चेतन मेहता भी मौजूद है। चेतन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट पिछले इस पूरे हफ्ते के दौरान जब भी हमारी बातचीत तमाम गेस्ट से हुई है तो एक चीज़ तो क्लियरली है कि डायमंड की बाइंग काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। उतनी वाइब्रेंसी या खरीदारी हमने सोने चांदी में नहीं देखी है। तो बताइए कैसी रही अब तक की सेल्स और क्या एक्सपेक्ट करें अगले 2-3 दिनों के लिए? और हैप्पी धनतेरस हमारे सब पूरे भारतवासियों को। और मैं ये मान रहा, हमेशा मैं पॉजिटिव नोट पे ही बात करता हूँ, और हमेशा मैंने कहा है कि लास्ट ईयर से ये दिवाली बहुत, धनतेरस और दिवाली बहुत बेहतरीन जाने वाली है। और मैं सुबह के अगर आपको आंकड़े दिखाऊं तो डायमंड सेल में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैं आपको बता सकता हूँ 15 से 20% डायमंड की ज्वेलरी में ग्रोथ आया है, और बहुत अच्छा, जो मैंने सुबह से जो रिव्यू लिया है उससे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट है। और मार्केट में डायमंड की डिमांड बहुत ज्यादा, लाइट वेट और मीडियम वेट की डिमांड बहुत ज्यादा है, और अच्छी खासी धनतेरस पे बुकिंग हुई है और बहुत अच्छी सेल है कंपेयर टू लास्ट ईयर। डायमंड का 100% 20% ऑफ इंक्रीज ऑफ डायमंड ज्वेलरी इस बार हमें मार्केट में देखने को मिली है। चेतन, जब हम पहले बात कर रहे थे आप हमें कह रहे थे कि आपको ज्वेलरी सेट्स के साथ भी बैठने वाले हैं, और क्योंकि आप एक होलसेल मैन्युफैक्चरर हैं तो अगर आप हमें दिखा सकें कि क्या कुछ इस बार ट्रेंड्स में है, क्या कुछ रिटेल आपसे खरीद रहा है? मनीषा जी, मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं जो पूरे साउथ इंडिया को आज रिप्रेजेंट करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज साउथ इंडिया जो बहुत अपनी ज्वेलरी के लिए मान्यता जाती है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं। ओह वाओ, ये एकदम नकाश ज्वेलरी है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है इसका पिक्चर। आपको अपने सामने रखना होगा, आपने शायद अपनी जो ट्यूनिंग है वो ब्लर पे रखी है इसलिए बहुत ठीक से नजर नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली जी 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 चेतन, अगर आप हमें बता सकें किस तरह की सेल्स हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में?
सुबह से अगर हम देखें तो मार्केट में आज मेरी जो 4-5 ज्वेलर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सुबह से बुकिंग्स बहुत अच्छे हुए हैं। बुकिंग्स बहुत अच्छी हुई है और लास्ट ईयर से इस ईयर 10 to 15% की इंक्रीज सेल में है। और अभी तक बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी डे शुरुआत हुआ है, लेकिन ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस साल लास्ट ईयर से 10 से 15%, 100% जब हम शाम को क्लियरेंस करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि 100% ग्रोथ हुई है। ज्यादा इस बार डायमंड ज्वेलरी पे अच्छी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट उसी तरीके के ट्रेंड सो फार दिखाई भी दिए हैं कि डायमंड सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ रही है। फाइनल नंबर्स बाय इवनिंग हमारे सामने होंगे, लेकिन राजीव पोपली वापस रिकरेक्टेड है हमारे साथ। राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए किस तरीके की चहलकदमी सुबह से अब तक दिखाई दी है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल आज दिन भर में? ट्रेंड सुबह से काफी अच्छी है। इनफैक्ट हमारी जो बुकिंग थी धनतेरस के लिए वो अभी डिलीवरीज चालू हो चुकी है। इनफैक्ट हमने सुबह 9 बजे से शुरू की है दुकान, एंड जैसे मनीषा ने कहा वील बी टेकिंग अप द मिडनाइट शॉपिंग आल्सो, सो धनतेरस विल बी लिट अप ऑल थ्रू द नाइट फॉर अस होपफुली। एंड जो डिमांड हमने देखी है इम्पोर्टेंटली, जो कॉर्पोरेट सेल्स होती थी पहले, ये फिर से वापस आ चुकी है गोल्ड कॉइन्स में एंड सिल्वर कॉइन्स में। तो ये काफी अच्छी डिमांड हुई है हमारे लिए। सो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जो हमारे साथ पहले से ही थे, अब इस साल फिर से आ चुके हैं इन द बेटर क्वांटिटी एंड बेटर नंबर्स। तो जो ये डीलर्स को गिफ्ट्स जाते हैं एंड क्लाइंट्स को गिफ्ट जाते हैं गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स, ये काफी हमने अच्छी नंबर्स की है। एंड अपार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर्स व्हिच आर कमिंग इन, वॉकिंग इन फॉर देयर रेगुलर शॉपिंग एंड सेल्फ गिफ्टिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुकी है अब। सो सेल्फ गिफ्टिंग के लिए हमारी नंबर्स काफी अच्छी होती है। दे आर नॉट द लाइट वेट ज्वेलरी टिपिकली, जैसे हम हमेशा कहते हैं। सो दीज आर गुड वॉल्यूम पीसेस एंड हेंस डायमंड ज्वेलरी इसमें इजीली एंटर हो चुकी है। एंड डायमंड ज्वेलरी की जो सेल्स है इज नाउ गोइंग कंपैरेटिव टू गोल्ड ज्वेलरी सेल्स फॉर धनतेरस आल्सो। ऑलराइट, तो नंबर्स यहाँ पर बेहतर हैं, काफ़ी लोग पहले ही बुकिंग कर लेते हैं। एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि सोना 3 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रहा है, तो अपने हाई से कुछ यहाँ पर गिरावट आते हुए हमने देखी है। उसका फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स अच्छा खासा उठा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले साल में ऑल टाइम हाईज यहाँ पर सोने में बन सकते हैं, तो वो भी एक ट्रेंड या सेंटिमेंट है जिसका बाजार एज ऑफ नाउ ध्यान रख रहा है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है यहाँ पर इन सेंस ऑफ प्राइसेस, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। दिवाली हमारी टैगलाइन है और धनतेरस पे तो ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ आप आज के दिन खरीदते हैं वो आपको 13 गुना मुनाफा देती है आगे जाके। काफ़ी सारे फोकलोर्स हैं, लेकिन चिराग कहा यह भी जा रहा है कि 59 ईयर्स में ये सबसे अच्छा धनतेरस है क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्स इस तरह से अलाइंड हैं। उन सबको भी अगर देखा जाए और अगर आज सोना और चांदी खरीदा जाए तो अगले 1 साल में अब क्या लगता है? अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नई नई आती जा रही है। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सोना चांदी ले तो कहाँ जाएगा? देखिए, एक चीज़ है कि आपने अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो आप भाव नहीं देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि गोल्ड के दाम थोड़े बहुत गिरते हुए आ रहे हैं। 2 चीज़ें, पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए, बट सोना वही कर रहा है जो सोने ने करना चाहिए। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आए, सोने के दाम करीबन 100 से $150 ऊपर चले गए, और जैसे लगा कि ये टेंशन्स उसी रीजन में सीमित रह गए तो सोने के दाम घटने लगे, क्योंकि फिर फोकस हो गया फेड पे। हमने देखा कि फेड चेयरमैन ने अपने मिनट्स में कहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट की दरें यहाँ से और बढ़ सकती है। तो मेरा मानना है शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट में प्रेशर जरूर हो सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म के निवेश है तो ये जो शॉर्ट टर्म में जो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चाहिए। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई आगे के आउटलुक की, और इनफैक्ट सिल्वर पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। राहुल मेहता हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। राहुल, आप कैसे देख रहे हैं सिल्वर प्राइसेस को अगले एक साल के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा इन्वेस्टर्स को, क्या व्यू है? उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनता, मगर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए दीज आर वेरी गुड रेट्स टू इन्वेस्ट, टू बाय प्रोडक्ट्स। और हमें आने वाले टाइम में जो लग रहा है चांदी थोड़ा और करेक्शन देगा, वो रेट पे अच्छी बाइंग बनती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप कोई भी चीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। चांदी में काफी डिजिटल ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल है, तो आप SIP के जरिए स्मॉल स्मॉल टुकड़े में चांदी खरीद सकते हैं। और मे बी अगर आप एक साल का होराइजन देखिए तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, अगर आपने सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट किया तो। ओके, कुमार जैन भी है हमारे साथ। जैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये पूरा सीजन? अब आगे वेडिंग सीजन भी रहेगा, और अगले साल भाव कहाँ देख रहे हैं? लोगों को अच्छा चांस मिला कि भाव घटा हुआ, 25 लाख शादियां हैं 2 महीने में, ये लास्ट क्वार्टर में, और लोगों को मौका मिला कि भाव जो 63,000 पे चला था आज 61 पे आ गया है, तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा। जो खरीदारी कर रहे 5 ग्राम कर रहे वो 10 ग्राम करेंगे, तेजी से करेंगे। सुबह कॉइन सिक्कों की भीड़ लगी हुई थी, और अब जो कस्टमर आएंगे 2 दोपहर के बाद में, वो कस्टमर अभी उनकी बाइंग ज्वेलरी बाइंग के लिए वाले आएंगे। तो इस तरह लोग मुहूर्त के हिसाब से शाम तक, रात को 12 बजे तक मुहूर्त, कस्टमर ने फोन किया कि रात को 12 बजे हमारे सिक्के चाहिए, हमको लेने आएंगे। तो इस तरह से खरीदारी चलेगी, तो लोग तक पूजा करते हैं। बहुत अच्छी पूरा दिन आज यहाँ पर मुहूर्त है और लोग सब तरीके की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन आज ज्यादातर हम यहाँ पर सिक्के जाता हुआ देखते हैं। चेतन जी, आई होप हम आपकी वो ज्वेलरी देख सकें, क्योंकि उसके बिना हम यहाँ पे शो नहीं खत्म करने वाले। हाँ मनीषा जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे ट्रेडिशन की जो ज्वेलरी बनती है। आप देख सकती हैं कि लक्ष्मी बीच में विराजमान है, लक्ष्मी जी, और एक छोटी छोटी हस्तकला से बनी हुई ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। ये ज्यादातर हमारे साउथ में, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में ये फेमस है, लेकिन ये बनती थोड़ा नीचे होल्ड करिए चेतन जी, ताकि हम देख पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल नीचे, थोड़ा और नीचे, अब ये सही है। अब हम ये ज्वेलरी यहाँ पर देख पा रहे हैं जी। आप उसकी कारीगरी भी देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको और ज्वेलरी भी दिखाना चाहूंगा जो बहुत फेमस है। कृष्ण भगवान की भी एक ज्वेलरी है जो बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान बने हुए हैं, और छोटे छोटे पीसेस में उनको बनाया गया हुआ है। जी हाँ चेतन जी, एब्सोल्युटली बहुत सुंदर है। एंड विश हम इसको यहाँ पर या वहां पर आके इसको देख पाते। काफी सुंदर चीजें हैं ये। ऑफ कोर्स जवेरी बाजार यहाँ पर रात को 12 बजे तक खुला रहेगा। राजीव, क्या कुछ चहल पहल वहां पर बांद्रा में है, क्या एक्सपेक्टेड है और क्या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? बांद्रा इज रॉकिंग एज ऑलवेज। ज्वेलरी शॉपिंग, जैसे मैंने कहा, सेल्फ बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड बैंगल्स एंड लॉट ऑफ डायमंड आइटम्स व्हिच आर सेल्फ बाइंग आइटम्स काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारे लिए। एंड ये अच्छी प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए धनतेरस के लिए। फॉर्चुनेटली वी हैव सीन सेल्फ बाइंग हैज ग्रोन दिस ईयर आल्सो, तो ये एक इम्पोर्टेंट है फॉर वैल्यू एडिशन, बिकॉज हम सिर्फ लाइट वेट की बात करते थे हमेशा। नाउ इट इज गोइंग इनटू अ वेरी गुड वैल्यू परचेज फाइनली। अच्छी खासी खरीदारी है, वैल्यू वाइज तो ऑन द हायर साइड है ही। वॉल्यूम्स कितना पिक करेंगे इसके ऊपर ऑफ कोर्स ध्यान रहेगा। ये हफ्ता निकल देना पड़ेगा और अगले हफ्ते यहाँ पर एक बेटर ट्रेंड ऑफ कोर्स चिराग यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ शो में आज इतना ही समय है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं ये सेक्टर में समृद्धि आती हुई नजर आए और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ यहाँ पर यह सीजन खत्म हो। नमस्कार।